Good morning, student. This is part 3 of chapter number 4, Human Settlement. अभी तक जो इस पार्ट में इस चैप्टर में हम कर चुके हैं ह्यूमन सेटलमेंट, डिफ्रेंसिएशन बिटवीन रूरल एंड अर्बन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट एंड टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट. तो यहाँ तक हमारा रूरल सेटलमेंट का जो टॉपिक है वो कवर हो जाता है. नाउ वी विल स्टार्ट अर्बन सेटलमेंट. ओके, सो अर्बन सेटलमेंट होता क्या है? अर्बन सेटलमेंट मेनली क्या है? अर्बन सेटलमेंट जो है, अगर हम साइज़ की बात करें तो रूरल सेटलमेंट से लार्ज होता है उसका साइज़. ठीक है, एज यू ऑल नो वेरी वेल. और यहाँ पे जो टाउन्स होते हैं, टाउन्स आर मोर कम्पैक्ट देन विलेजेस. ठीक है, टाउन्स क्या होते हैं, वो विलेजेस से ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं. और जो अर्बन मीन्स क्या हुआ कि जो अर्बन सेटलमेंट है जनरली दे आर कॉम्पैक्ट एंड लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू रूरल सेटलमेंट. ओके, ये फर्स्ट लाइन तो आपको क्लियर हो चुकी होगी अच्छे से. अब देखिए रूरल सेटलमेंट में क्या था, जो मेनली पीपल थे दे आर इन्वॉल्व इन प्राइमरी एक्टिविटीज़. ओके, वो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर, माइनिंग, हंटिंग, गैदरिंग, इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे. बट the urban people are engaged in a variety of non-agricultural and economic and administrative functions. like वहाँ पे लोग फैक्ट्रीज़ में वर्क करते हैं, बिजनेस रन करते हैं, कंपनीज चलाते हैं. ठीक है, और बहुत सारे इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी होते हैं जहाँ पे अर्बन पीपल जो है इंगेज्ड होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड आता है हिंटरलैंड. हिंटरलैंड क्या होता है? इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन ऑल्सो. हिंटरलैंड क्या होता है? मेनली जो आपके रूरल एरिया के अंदर जो लोग होते हैं. ठीक है, रूरल एरिया में क्या होता है, रूरल एरिया जो है वो वहाँ पे जितनी भी सर्विसेज होते हैं वो टाउन सप्लाई करता है. ठीक है, मीन्स क्या है, किसी भी रूरल एरिया में जो सर्विस सप्लाई होगी लाइक कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, सारी सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा? टाउन प्रोवाइड करेगा. बट एट द सेम टाइम सर्व द टाउन ऑल्सो, मीन्स जो विलेज है वो भी टाउन को सर्व करता है. देखिए टाउन ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की, कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें टाउन प्रोवाइड करता है. बट एट द सेम टाइम रूरल एरिया के लोग भी उनको फूड सप्लाई कर रहे हैं, उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं. मीन्स जहाँ पे रूरल और अर्बन दोनों एरिया के लोग ही एक दूसरे को सर्विसेज सप्लाई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हिंटरलैंड बोलते हैं. ठीक है, मीन्स क्या हुआ, इन दिस वे टाउन्स एंड सिटीज आर क्लोजली कनेक्टेड टू द रूरल एरियाज. ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ट्रांसपोर्ट एंड बिजनेस. मीन्स क्या हुआ, रूरल और अर्बन दोनों ही जो सेटलमेंट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट है. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इस अर्बन सेटलमेंट जो है, मतलब यहाँ तक जो है मेनली जो मेन इसमें चीज़ें हैं वो हमारी कवर हो जाती हैं. बट व्हाट अबाउट टाउन? टाउन क्या होता है? सो टाउन को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2001, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2001 देर आर 2 टाइप्स ऑफ टाउन. वहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ टाउन होते हैं. 2 टाइप्स ऑफ टाउन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारे आते हैं स्टैट्यूटरी टाउन. ठीक है, स्टैट्यूटरी टाउन्स कौन से होते हैं? जहाँ पर मेनली वो सारे प्लेसेस जहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, कैंटोनमेंट बोर्ड हो या कोई भी नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी टाउन्स. उसके बाद सेकंड हमारा आता है सेंसस टाउन. सेंसस टाउन कौन से होते हैं? देखिए सेंसस टाउन्स होते हैं जहाँ पर ये जो 3 कंडीशन नीचे लिखी हुई है, ये जो 3 क्राइटेरिया है नीचे, ये जो फुलफिल करता है एरिया, उसको हम सेंसस टाउन बोलेंगे. कौन सी 3 कंडीशंस? फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम पॉपुलेशन शुड बी 5000%. जो मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए उस एरिया की 5000 होनी चाहिए. 75% जो मेल पॉपुलेशन है वो वर्किंग पॉपुलेशन होनी चाहिए. और वर्किंग भी किस में? नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में. मीन्स वो सेकेंडरी टर्सरी किसी भी एक्टिविटीज़ में जो एग्रीकल्चर से अलग है, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें 75% जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग होनी चाहिए. ओके, एंड थर्ड क्राइटेरिया इज, थर्ड जो इसकी कंडीशन है दैट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एट लीस्ट 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है उस एरिया की अगर वो 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर होती है तो वो जो टाउन होगा वो उसको सेंसस टाउन बोला जाएगा. ठीक है, ये हमारा जो है 1 मार्क क्वेश्चन आता है यहाँ से सेंसस टाउन के रिगार्डिंग या आपके अर्बन सेटलमेंट के रिगार्डिंग. नाउ द इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया.
जो टाउन्स होते हैं मेनली वो ओरिजिनेट कब हुए, ठीक है, उनका मतलब जो आप अगर हम इंडिया की बात करें तो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड से ही बहुत सारे टाउन्स होते थे, एंशिएंट टाउन्स बहुत इंडिया में हैं। तो मेनली हम कैसे डिसाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे आपका जितने भी हमने एक्सकेवेशन जो हमने किया था उसमें आपको टाउन्स मिले थे लाइक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे। फिर जो सेकंड फेज था उसके अंदर जितनी भी अर्बनाइजेशन थी वो नियर बाय 600 BC जो थी वहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो यूरोपियंस थे जब वो इंडिया में आए थे 18th सेंचुरी में, उन्होंने बहुत सारे टाउन्स को यहाँ पे जो है इस्टेब्लिश किया, बहुत सारे टाउन्स को सेटअप किया। तो अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है टाउन्स का जो क्लासिफिकेशन या इवोल्यूशन है वो भी डिफरेंट आता है। तो इवोल्यूशन ऑफ टाउन जो है इंडिया के अंदर वो 3 टाइप्स ऑफ टाउन्स हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 3 मार्क। फर्स्ट हमारा आता है एंशिएंट टाउन्स। एंशिएंट टाउन्स कौन से होते हैं, मेनली यहाँ पर क्या होते हैं, जो टाउन्स आपके 2000 ईयर ओल्ड हैं, जो 2000 ईयर आपके ओल्ड टाउन होते हैं वो हमारे एंशिएंट टाउन्स में आते हैं, ठीक है। और मेनली दिस टाइप ऑफ टाउन्स आर डेवलप्ड एज रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स, ठीक है। रिलीजियस और कल्चरल टाउन के फॉर्म में जो है ये टाउन्स इस्टेब्लिश्ड होते हैं, ये डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल्स आर लाइक वाराणसी। जो वाराणसी है यूपी के अंदर वो आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है इस टाइप का। अपार्ट फ्रॉम दैट अयोध्या, प्रयाग, पाटलिपुत्र, मथुरा, मदुरई, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंशिएंट टाउन जो मेनली रिलीजियस या कल्चरल टाउन के फॉर्म में फेमस है और जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, तो उनको हम एंशिएंट टाउन्स बोलते हैं। सेकेंड इज मेडिवल टाउन। मेडिवल टाउन्स कौन से होते हैं, दीज आर अबाउट 100 टाउन्स इन इंडिया जो मेडिवल पीरियड हमारा जो था उस टाइम पे जो है ये ओरिजिनेट हुए थे। तो इस टाइप के जो टाउन्स होते हैं मेनली जहाँ पे हेडक्वार्टर्स होते हैं या जो किंगडम्स होते थे, इस टाइप के टाउन्स जो हैं वो मेडिवल टाउन्स में आते हैं। लाइक जितने भी हमारी जो रूलर्स आए थे लाइक मुगल रूलर्स थे, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे अदर रूलर्स भी आए थे, तो जहाँ पे उनके हेडक्वार्टर्स होते थे, उनके किंगडम्स होते थे, उस टाइप के टाउन को हम मेडिवल टाउन की कैटेगरी में लेते हैं। लाइक आपका दिल्ली है, हैदराबाद, आगरा, लखनऊ, नागपुर, जयपुर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेडिवल टाउन्स। यहाँ से आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ मेडिवल टाउन, राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ एंशिएंट टाउन्स एंड राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडर्न टाउन्स। या आपके पास ऑप्शन में क्वेश्चन आ सकता है सेलेक्ट द वन में, लाइक सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन विच इज़ अ मेडिवल टाउन। ओके, तो आपको बी रेडी फॉर दैट। मॉडर्न टाउन्स कौन से होते हैं, दीज टाउन्स वर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड अदर यूरोपियन कॉलोनीज। जितने भी अदर यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे या ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जिन टाउन्स को डेवलप किया था वो मॉडर्न टाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। लाइक जब स्टार्टिंग में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1600 सेंचुरी में यहाँ पे आई थी, तो वो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आई थी, तो मेनली जो ट्रेडिंग पर्पज से कुछ टाउन्स इस्टेब्लिश किए गए थे, लाइक सूरत था, दमन, गोवा, ठीक है, पौंडीचेरी, इस टाइप के जो टाउन्स थे वो पोर्ट टाउन्स की कैटेगरी में आते थे। उसके बाद जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता वगैरह है उनको भी डेवलप किया गया। फिर बहुत सारे अदर पार्ट्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से बहुत सारे टाउन्स को डेवलप किया गया। तो जमशेदपुर जैसे था उसको डेवलप किया गया 1850 के अंदर। तो बहुत सारे टाउन्स इस कैटेगरी में आते हैं जो मॉडर्न टाउन है। और आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस इन 1947 उसके बाद भी बहुत सारे टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ है। लाइक हमारा जो दुर्गपुर है, राउरकेला, भिलाई, सिंदरी, बरौनी, ये जो है हमारे इंडस्ट्रियल टाउन्स है जो इंडिपेंडेंसी के बाद जो है इस्टेब्लिश किए गए हैं। फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, बहादुरगढ़, सोनीपत, दिल्ली वगैरह, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉडर्न टाउन्स जो इंडिपेंडेंस के बाद जो है इनको इस्टेब्लिश या डेवलप किया गया है। सो दीज आर द इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। इवोल्यूशन मीन्स टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है टाउन्स कैसे कैसे ओरिजिनेट हुए। तो पहले एंशिएंट टाउन्स होते थे, फिर मेडिवल टाउन्स और फिर मॉडर्न टाउन्स। सो दीज आर अबाउट द पार्ट 3 that is urban settlement. In our next video we will discuss our next part, that is urbanization of India, in which we will discuss about urbanization of India, types of urban settlement, and also about the functional classification of towns and cities. Till then, keep connecting with your textbook, keep connecting with your NCERT, and keep connecting with the videos. Till then, goodbye students.